फंड जो है स्टेट बैंक यूनियन बैंक एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं इसमें जानना चाह रहा था कि साहब इतने बड़ा जो है ये जयंती है जो भी हो, तो इसके अंदर क्या है, मेन चीज़ क्या है? देखिए, मैं हूँ मिस्टर एन शंकर। मैं ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। जी ये हमारी ऑल इंडिया की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन बैंक के। जी ये बिहार स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। 9th कॉन्फ्रेंस आज हो रहा है। ये पहली कॉन्फ्रेंस है मर्जर की बात। आंध्रा बैंक और यूनियन कॉरपोरेशन बैंक हमारी बैंक में मर्ज होने के बाद ये पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उन बैंकों में काम करने वाली कर्मचारी भी आज हमारी इस यूनियन की सदस्य हो चुके हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम यूनिफिकेशन कॉन्फ्रेंस करके भी बोल रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एक दिन के लिए हो रहा है। सवेरे इनॉग्रल सेशन होगा, अभी दोपहर को डेलीगेट सेशन होगा। कॉन्फ्रेंस मेन का मुद्दा है कि अर्थव्यवस्था जो आज इस देश में चल रहा है और उसके ऊपर से परिणाम जो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा है, उसको लेकर इस कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेगा। क्या बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है क्या, या बैंकों को कैपिटल देके और भी पब्लिक सेक्टर बैंक को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्या? अगर पब्लिक सेक्टर बैंक सब प्राइवेट हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी को मदद होगा क्या, इंडिया की तरक्की होगा क्या? इस सवाल को भी गवर्नमेंट को लेकर हम इधर चर्चा करेंगे। हमारी कहना ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक रहना चाहिए। आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो और भी डेवलप होने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारी कॉन्फ्रेंस कस्टमर सर्विस और बैंक में जो स्थिति है उसके बारे में भी डिस्कस करेगा। हमारा कहना ये है कि बैंक में जो तकित कर्जा पड़ा है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, अगर इसको रिकवरी करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाएंगे तो शायद हमारा पैसा वापस आ गया तो हम गवर्नमेंट के पास जाके कटोरी लेके कैपिटल दो करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। और गवर्नमेंट को भी बैंकों को निजीकरण करने की ज़रूरत है। आज प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में भी क्या चल रहा है उसको भी देखने की आवश्यकता है। ICICI बैंक ले लीजिए, यस बैंक ले लीजिए, या आपकी HDFC बैंक ले लीजिए। वो सब गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम को आगे लेकर बैंक के द्वारा गवर्नमेंट करवा रही है, तो बैंकों को निजीकरण करने की क्या आवश्यकता है? क्या HDFC बैंक कितना अटल पेंशन योजना अकाउंट खोला पता चल जाता है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में एम्प्लॉयज़ मिलकर बैंक को कैसा तरीके से चलाना चाहिए और कस्टमर फ्रेंडली कैसा हो जाना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेके रखे हैं, पैसा वापस कर सकते हैं, वही लोग पैसा वापस नहीं दे रहे, तो इनको रिकवरी के लिए सख्त से सख्त कानून की ज़रूरत है। जैसा GST रिकवरी के लिए कानून सही सख्त से आए, उसी तरीके से बैंक का लोन को रिकवरी करने के लिए भी कानून की ज़रूरत है। चार्जेस लगा रहा है, मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो चार्जेस है, चेकबुक नहीं रखा चार्जेस है, स्टेटमेंट मांगा चार्जेस है। क्यों ये चार्जेस है? ये चार्जेस इसलिए कर रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति जो पैसा वापस नहीं कर रहा है उसका सब्सिडी करने के लिए यहाँ चार्ज कर रहे हैं। बैंकों में आज जाइए आप, सर्विस देने के लिए आदमी नहीं, बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। बैंकों को बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर में दखल देने के लिए जो कुछ कार्यक्रम करना चाहिए वो गवर्नमेंट बिल्कुल कर रहा है। इसलिए हमारा कहना है ये 9वीं कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट से हम बात भी करेंगे, मैनेजमेंट से रिकमेंड भी करेंगे कि आपको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत, प्राइवेटाइजेशन को एजेंडा को आगे लेके जाएगी तो बैंकिंग सेक्टर में बार बार हड़ताल होगा, रिपीटेड हड़ताल होगा और लॉन्ग पीरियड का भी हड़ताल हो सकता है। ये गवर्नमेंट समझना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अभी इलेक्शन का माहौल है तो प्राइवेटाइजेशन एजेंडा वगैरह गवर्नमेंट करेगी नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद ये भी है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए बचना चाहिए। आजकल ये ज़माना से ऐसा होकर चला आ रहा है, तो फिर उसको लोन क्यों दिया जाता है, क्यों देते हैं? हाँ जी, लोन क्यों देते हैं? लोन तो पहला हुआ दिखा हुआ लोन ही तो आज रिकवरी कर रहे हैं। आप नहीं पिछला 4-5 साल में देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन हम देते ही नहीं है, पैसा वापस नहीं देता है। उन तरीके का कॉर्पोरेट को हम पैसा नहीं देते। 1000 करोड़ रुपए का माम मालिक के रखना है, उसको आप 8000 करोड़ रुपए दे देंगे, ऐसी बात है भागने की कोशिश करेगा। इसलिए किंग फिशर और इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है। अडानी की जो लोन हमने बैंक ने दिया है वो क्रिएटिव एसेट्स के ऊपर है। कुछ बैंक जो है उसकी शेयर प्राइसेस के ऊपर दिया है। अडानी की शेयर के ऊपर जो लोन दिया है वो बहुत बड़े खतरे में है। ये हमारी बैंक अभी तक दिया नहीं है, दूसरी बैंक दिया होगा तो उनको सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। तो ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं मुंबई से ही कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया हूँ।
अपने डायरेक्शन के सेशन में जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग उनका स्वागत कीजिए। हालात बना, इसको देखते हुए इसको हम समय पर नहीं कर पाए। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाली कमेटी समय पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा और समय पर सम्मेलन करता रहेगा। इसका विश्वास मैं ऑन बिहाफ ऑफ और गोइंग कमेटी आपसे करता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाली कमेटी हमारे इस सलाह को मानेगी और समय पर ये करेगा।